दुर्गा माँ के मंदिर के बाहर गांव वालों की भीड़ लगी हुई है और मंदिर के अंदर राखी को दो आदमी पकड़े हुए हैं। राखी रो रही है, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने आखिर क्या किया है। तभी मंदिर के पुजारी और इस गांव के मुखिया रघुवीर जी गुस्से से लाल होकर कहते हैं, काट दो इसका गला, इसने घोर पाप किया है, मैं इस गांव में ये सब सहन नहीं करूंगा। रघुवीर जी के आदेश से उनका चेला नथुलाल हाथ में तलवार उठाकर राखी की ओर बढ़ने लगता है। बहुत सताया है तूने मुझे, अब तुझे कौन बचाएगा। राखी अपनी आंखें बंद कर लेती है और सब कुछ सोचने लगती है। वो गांव की एक भोली भाली लड़की है। बाकी सारी लड़कियों की तरह उसका भी एक ही सपना है, किसी अच्छे लड़के से शादी करने का। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी ऐसा मोड़ लेने वाली है। बचपन से ही राखी को बस एक ही सपना आता था। वो नींद में देखती थी कि वो एक बड़े से सांप के सामने बैठी हुई है। ये सपना देखकर वो बहुत डर जाती थी। अरे, मैंने फिर से वही सपना देखा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हे दुर्गा माँ, मुझे इन सपनों से कब मुक्ति मिलेगी। राखी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा सपना बार बार क्यों देख रही है। क्या उसके साथ सांपों का कुछ रिश्ता है। राखी दुर्गा माँ की भक्त थी, इसीलिए वो गांव में दुर्गा माँ के मंदिर में चली गई और दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। माँ, आखिर मेरा राज क्या है, सांपों के साथ मेरा क्या रिश्ता है, मुझे बताइए माँ, मुझे बताइए। ये कहते हुए राखी ने देखा कि एक सांप अपना फन उठाकर दुर्गा माँ की मूर्ति के पीछे से सामने आया। उस सांप ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन तभी वहां पर रघुवीर जी आ गए। अरे, मंदिर में सांप कहाँ से आ गया। वो सांप वहां से भाग गया। राखी बेटी, अच्छा है कि मैं आ गया, नहीं तो ये सांप तुझे काट लेता। अब जा, घर चली जा। राखी वहां से चली गई, लेकिन उसका ध्यान मंदिर के उस सांप पर ही टिका रहा। उस रात राखी ने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि नागराज के पास एक सुंदर सी नागिन बैठी हुई है। नागराज उस नागिन से कह रहे हैं, मल्लिका, तुम मुझे छोड़कर कभी कहीं जाओगी तो नहीं ना। नहीं नागराज, नहीं, आप ही मेरे सब कुछ हो, भला आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी। तभी वहां चारों तरफ आग लग गई और उसी आग में जलकर मल्लिका की मौत हो गई और तभी राखी की नींद भी टूट गई। अरे, ये क्या था, कौन है मल्लिका। गहरी रात थी, चारों तरफ घोर सन्नाटा था। उसी सन्नाटे में राखी ने एक आवाज सुनी, जैसे कि कोई सांप उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। राखी, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन पा रही हो। राखी डर गई। कौन है। मैं हूँ राखी, नागराज। तुम डरो मत राखी, माँ दुर्गा हमारे साथ है। माँ दुर्गा, लेकिन क्यों, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो सांप खिड़की से कमरे के अंदर घुसा और बोला, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा मल्लिका। मल्लिका, अभी तो सपने में मैंने इस नाम को सुना। तुम ही मल्लिका हो, मेरी मल्लिका। ये बोलकर वो सांप एक खूबसूरत आदमी में बदल गया। तुम पिछले जन्म में मेरी मल्लिका थी और मैं था नागराज। हम यहीं इसी गांव में रहते थे। तब ये गांव बिल्कुल अलग था, हम बहुत खुश थे। मल्लिका यानी राखी को सब कुछ याद आ गया। वो दोनों हंसते खेलते रहते थे। तब यहाँ घना जंगल हुआ करता था, लेकिन एक दिन शहर से एक लालची आदमी वहां आया। उसका नाम राधेश्याम था। मैं इस जंगल को काट दूंगा और यहाँ एक फैक्ट्री खोलूंगा, तुम लोग चारों तरफ आग लगा दो। तभी राधेश्याम के लोगों ने जंगल में आग लगा दी और उसमें नागराज और मल्लिका का देहांत हो गया। उनकी आत्मा स्वर्ग में दुर्गा माँ के सामने पहुंची तो दुर्गा माँ ने कहा, तुम दोनों की मृत्यु ने मुझे भी बहुत दुख दिया है। हे दुर्गा माँ, हम दोनों उस आदमी से बदला लेना चाहते हैं। अपेक्षा करो, समय आने पर तुम दोनों को धरती पर पुनर्जन्म जरूर मिलेगा। और उसके कई सालों बाद दोनों को धरती पर पुनर्जन्म मिला। नागराज को एक इच्छाधारी सांप के रूप में और मल्लिका को राखी के रूप में। लेकिन राखी सब कुछ भूल गई थी। अब उसे सब कुछ याद आ गया। राखी ने कहा, मुझे सब कुछ याद तो आ गया है, लेकिन मैं नागिन नहीं बन सकती, वो क्षमता मेरे अंदर नहीं है। है राखी, है, बस सही समय पर वो नजर आएगा। ऐसे ही दोनों बातें करने लगे, लेकिन अभी तक दोनों को पता नहीं चला कि आखिर बदला किससे लेना है, कौन है वो आदमी। अगले दिन सुबह सुबह राखी घर से बाहर निकली तो मुखिया रघुवीर का चमचा नथुलाल उसके सामने आ गया और उससे छेड़खानी करने लगा। अरे जाने मन, कहाँ जा रही हो, जरा इधर भी तो देख लो।
मुझे डिस्टर्ब मत करो नथुलाल, अच्छा नहीं होगा। भला क्या बिगाड़ोगी तुम हमारा? हम मुखिया के आदमी हैं। ये कहते हुए नथुलाल ने राखी का हाथ पकड़ लिया और राखी ने उसे जोर से एक थप्पड़ मारा। नथुलाल गुस्सा हो गया। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा राखी, देख लेना। राखी काम खत्म करके घर लौट आई। रात हो गई और अचानक से राखी का पेट दर्द करने लगा। राखी दवाई खरीदने बाहर निकल पड़ी। वो दुर्गा माँ के मंदिर के पास आ गई और उसने देखा कि मुखिया रघुवीर और नथुलाल एक बस्ता लेकर मंदिर के बाहर खड़े हैं। मालिक, आज तो मजा ही आ गया। आज बहुत माल आया है बाहर से। जानवरों को मार के खाल निकाल के बेचना ही तो मेरा काम है। इस बस्ते में जो खाल है वो 1 हफ्ते के अंदर विदेश में बिक जाना चाहिए। हो जाएगा मालिक। अब मैं इस बस्ते को दुर्गा माँ की मूर्ति के पीछे छुपा देता हूँ। आपका आइडिया बहुत अच्छा था। मंदिर की आड़ में ये सब करने से किसी को कोई शक भी नहीं होता है। राखी ने सब कुछ सुन लिया और उसे सब कुछ समझ में आ गया। ये मुखिया निर्दोष जानवरों को मारकर पैसे बनाता है। राखी वापस जाने ही वाली थी कि तभी मुखिया ने उसे देख लिया। अरे, उस लड़की ने सब कुछ सुन लिया है। नथुलाल, पकड़ो उसे। नथुलाल ने राखी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राखी उसे चकमा देकर अपने घर चली गई। रघुवीर ने कहा, इसे तो मारना ही होगा, लेकिन दूसरी तरह। कमरे में घुसते ही राखी ने देखा कि वो सांप आदमी के रूप में कमरे में बैठकर उसका इंतजार कर रहा है। राखी ने कहा, मुझे पता चल गया है सब कुछ। वो मुखिया रघुवीर ही राधेश्याम है। उसका भी पुनर्जन्म हुआ है, इसीलिए हमारा भी पुनर्जन्म हुआ है, बदला लेने के लिए। लेकिन बदला कैसे ले? तभी वहां पर मुखिया गांव वालों को लेकर आ गया और घर का दरवाजा तोड़ डाला। ये देखो, किसी मर्द के साथ रात को कमरे में बैठी हुई है ये लड़की। ये तो इस गांव के लिए कलंक है। इस गांव से कलंक मिटाना पड़ेगा। वो सांप खिड़की से भाग गया। सब लोगों ने राखी को पकड़ लिया और मंदिर में ले गए। मुखिया ने कहा, काट दो इसका गला। इसने घोर पाप किया है। मैं इस गांव में ये सब सहन नहीं करूंगा। रघुवीर जी के आदेश से उनका चेला नथुलाल हाथ में तलवार उठाकर राखी की ओर बढ़ने लगता है। बहुत सताया है तूने मुझे, अब तुझे कौन बचाएगा? तभी वहां वो सांप आ गया और नथुलाल को काट लिया। नथुलाल की मौत हो गई। वो सांप आदमी के रूप में आया। बचाओ, बचाओ। रघुवीर, तू पापी है, जानवरों को मारता है अपने फायदे के लिए। पिछले जन्म से तू यही करता आ रहा है। और तब राखी भी नागिन में बदल गई। आज तुझे सजा मिलेगी राधेश्याम। लेकिन तभी मुखिया ने दोनों का गला पकड़ लिया। दोनों हिल नहीं पाए। दोनों का दम घुटने लगा और तभी एक चमत्कार हो गया। स्वयं दुर्गा माँ मूर्ति से बाहर आ गई। मेरे मंदिर में मेरे ही सामने ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? ये ले। ये बोलकर दुर्गा माँ ने अपनी आंखों से आग निकालकर मुखिया को जलाकर राख कर दिया। मलिका और नागराज को इंसाफ मिल गया। सबको मुखिया की काली करतूत के बारे में पता चल गया। उसके बाद से राखी और वो सांप उसी गांव के उसी मंदिर में रहने लगे। गांव वाले दुर्गा माँ के साथ साथ उनकी भी पूजा करने लगे और सब लोग खुशी के साथ रहने लगे। मोहिनी दौड़ रही है। उसके पीछे 2 गुंडे दौड़ रहे हैं। रुक जा, अगर पकड़ लिया ना तो आज यहीं पर तुझे दफन कर दूंगा। रुक लड़की, रुक। लेकिन मोहिनी नहीं रुकी। जान बचाने के लिए वो दौड़ती रही। मुझे इन लोगों से पीछा छुड़वाना होगा, लेकिन क्या करूं? तभी मोहिनी शिवजी के मंदिर के पास चली आई और वो मंदिर के अंदर घुस गई। वो लड़की मंदिर के अंदर घुस गई है, चल उसे पकड़ते हैं। ये बोलकर वो दोनों भी मंदिर के अंदर घुस गए, लेकिन उन्हें मोहिनी नहीं दिखी। अरे, मंदिर के अंदर ही तो घुसी थी वो लड़की, कहाँ गई? तभी उन लोगों ने देखा कि शिवलिंग के ऊपर अपना फन फैलाकर एक बड़ी सी नागिन बैठी हुई है। वो नागिन बड़े गुस्से में उन दोनों की ओर देख रही है। अरे बाप रे, ये क्या? चल भाई चल, भाग यहाँ से। लेकिन उन दोनों को भागने का मौका नहीं मिला। उस नागिन ने दोनों को डस लिया और दोनों का देहांत हो गया। और उसके बाद वो नागिन मोहिनी में बदल गई। मुझे मारोगे तुम लोग? जैसी करनी वैसी भरनी। और फिर मोहिनी ने शिवलिंग के सामने प्रणाम किया। प्रणाम महादेव, आप ही की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मोहिनी घर लौट गई। गांव के सेठ चंदनलाल मंदिर में आए और दोनों गुंडों की डेड बॉडी देखी।
छी, ये लोग तो किसी काम के नहीं है। अब जो करना है मुझे अपने हाथों से करना होगा।